अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज आपके सामने एक स्लाइड सामने मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा इसमें पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं। इस साल इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन वो जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए एक मतलब ख़तरनाक सी खबर ये है कि उनके जो सेकेंड ईयर के पेपर्स हैं वो मई के एंड में स्टार्ट होंगे और उसके बाद 15 जून तक वो पेपर चल रहा है। 15 जून के बाद भी अगर स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हम फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हम अपनी एप्टीट्यूड की क्लासेस कर लेंगे, तो इसमें भी हमने देखा कि 15 जून के बाद जो हमारा एक ओकेजन होता है, मेन ओकेजन है, ईद उल अज़हा है, तो वो 17, 18 और 19 जून को आपके कैलेंडर के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब इसमें अगर 19 जून तक आप ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी है। वो मुख्तलिफ और मुश्किल सिचुएशन इस डिस्प्ले में आपके सामने नज़र आ रही होगी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट, GIK, प्यास, फास्ट, NED, ये वो 5 ऑप्शन हैं जो हर बच्चा चाहता है कि हम इन ऑप्शंस को अवेल ज़रूर करें और इसमें टेस्ट दें, एडमिशन लेने की कोशिश करें। एडमिशन हो जाता है तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कहाँ आपको जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके लिए बेहतर है। अगर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की बात की जाए तो पहले नस्ट में देखें, नस्ट में अभी सीरीज 2 का टेस्ट हो रहा है 2 और 4 मार्च को, जो कि इस वक्त तो अब आपकी पहुंच से बाहर हो चुका है क्योंकि ये एक हफ्ते बाद टेस्ट है और जो प्रिपरेशन कर चुके हैं तो वो इंशाल्लाह इसमें अपेयर होंगे और कामयाब होंगे। लेकिन अब आपके पास नस्ट का जो टेस्ट है जो कराची में होगा वो जुलाई 24, ये अर्ली जुलाई में होता है। मतलब अगर आप देखें लास्ट ईयर्स में तो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 7 जुलाई इस तरह की डेट्स होती हैं इसकी, और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी ये इसी तरह होगा। तो पहली जो आपकी नस्ट यूनिवर्सिटियाँ डिस्प्ले आपको सामने नज़र आ रहा है इसमें, वो भी जुलाई के शुरू में ही अपना टेस्ट लेने जा रही है। फिर इसके बाद GIK में आ जाए तो GIK 14 जुलाई, इसके बाद प्यास 7 जुलाई और फास्ट 11 to 14 जुलाई, जबकि NED का राउंड 1, ये जो डेट लिखी हुई है राउंड 1 की लिखी हुई है, NED का राउंड 1 जो है वो इसमें 8 जुलाई डेट दी हुई है। जबकि कुछ न्यूज़ इस तरह की भी है कि NED जून के एंड तक भी टेस्ट ले सकती है। यानी अगर हम इंटर के पेपर्स के बाद इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसके टेस्ट की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो दिन होंगे वो जून 28 से जुलाई 5 तक होंगे। यानी टोटल डेज अगर आप देख लें तो वो आपके पास 15 दिन बनते हैं, 15 डेज। अब इस 15 डेज के अंदर क्या आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अपने दोनों कोर्सेज कर सकते हैं विद MCQs प्रिपरेशन, विद यूनिवर्सिटीज पास पेपर। ये तमाम चीज़ें 15 दिन के अंदर अगर आपको पॉसिबल नज़र आती हैं तो फिर ये एक और ख़तरे का अलार्म है कि आप हो सकता है कि सही सोच नहीं रखते या सही प्लानिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से इस साल तो एग्जामिशन हासिल कर लेंगे एक तरह की कि आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि हमारे पास जो इस वक्त टाइमलाइन है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे पास आज हम फरवरी के एंड में हैं और फरवरी के एंड में अब आप 1 मार्च से लगाते हैं। 1 मार्च से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो 1 मार्च से लेकर और 30 अप्रैल तक ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी में कुछ कोर्स जो कि सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, ताकि आपका सेकेंड ईयर भी डिस्टर्ब ना हो, सेकेंड ईयर तक ये काम आपका हो जाए। और उसके बाद फिर एग्जाम ब्रेक होगा मई, जून की 15 तक आप एग्जाम ब्रेक लें, ईद उल अज़हा अपनी अच्छी सेलिब्रेट करें और उसके बाद फिर 19, 28 जून से हमें दोबारा से ज्वाइन करें। तो वो जो 15 दिन होंगे उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट करने की कोशिश करेंगे हम ये नहीं कह रहे कि हम उस वक्त भी पूरा कर लेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट ईयर की और जो पास पेपर है या कोई प्रैक्टिस की चीज़ें हैं तो वो कराने की और आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये तरतीब नहीं बनाई किसी ने तो फिर ये 15 दिन आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीडियो मेरी इसी बात पर थी कि वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस वक्त सेकेंड ईयर कर रहे हैं
और वो चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लें, तो भाई इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो टाइमलाइन है वो आपके सामने डिस्प्ले है, और उसमें जुलाई के 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम टेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 15 जून को फ्री होते हैं और जुलाई के 15 दिन के अंदर ही तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के दोनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, IQ, जनरल मैथ्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स एप्टीट्यूड के लिए तैयार करना मुश्किल होता है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो थी, ताकि आप लोग अभी से अवेयर हो जाएं, और इस साल को अगर जाया नहीं करना, गैप ईयर पे नहीं जाना, तो फिर तैयारी अभी करनी होगी। 1 मार्च से आप ज्वाइन करें, 30 अप्रैल तक पढ़ें, और उसके बाद फिर आप ब्रेक लें, एग्जाम ब्रेक के बाद दोबारा से 19 जून से स्टार्ट लें। ये भी एक क्रैश प्रोग्राम एक तरह का, ये फुल लेंथ नहीं है। फुल लेंथ तो हमारे सितंबर से स्टार्ट हुए थे, और वो बच्चे अभी 2 मार्च को टेस्ट देने जा रहे हैं, उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अक्सर बच्चे क्लास में भी होते हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि इतने % रिजल्ट आया और इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स थे और वो भी आप ही की तरह सेकेंड ईयर भी कर रहे थे, और उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी भी की थी। तो जो लोग इस चीज को मैनेज कर लेंगे, टाइम को मैनेज करके दोनों चीजें पैरेलल चलाएंगे, तो इंशाल्लाह वो इस साल आपका सेकेंड ईयर भी अच्छे से कर लेंगे और उसमें एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।